अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी किचन को या अपनी कुकिंग को छोड़कर कहाँ जा रही हूँ, तो आप सभी को बिल्कुल बताती हूँ क्योंकि कल था संडे और वीकेंड पे सभी सोचते हैं कि थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया जाए और कुछ स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर किया जाए। तो कल संडे था क्योंकि कल स्पेशल डे भी था, अप्पी का बर्थडे था, तो हम लोगों ने सोचा चलो कहीं चलते हैं और एक साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करते हैं। तो हम घर से निकल चुके थे और सबसे पहले आप जैसे कि बिल्डिंग्स को देखकर जान ही गए होंगे जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो हम पहुंचे थे सबसे पहले कनॉट प्लेस। सीपी पहुंचने के बाद मैं वहां पर एक ढाबे के पास पहुंची थी। ये तो रोड साइड व्यू था और इसके पास एक यहाँ पर एक बंदर था, छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा बंदर था। पहले तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि इसके पास जाकर कैप्चर करूँ, लेकिन इतनी देर में ये ऊपर चला गया था पेड़ के ऊपर, फिर मुझे नहीं दिखा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो व्लॉग करने आई थी उसी के लिए आ गई थी। ढाबा फूड कॉर्नर पे पहुँचे थे जहाँ पर सारे वेज फूड था और यहाँ का जो खाना था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकेंड पे काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोगों ने प्लान किया कि यहीं से कुछ लंच का खाएंगे और हमने वहाँ से डिसाइड किया था। पहले तो मेन्यू में देख रही थी, यहाँ पर शाही पनीर, राजमा चावल, कड़ी चावल सब था और यहाँ पर सारी फैमिलीज फ्रेंड्स खड़े हुए थे जो एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख कर व्यू। तो हमने भी वहाँ से लिया था राजमा चावल और आप देख सकते हैं बोर्ड पे सारा मेन्यू है। अगर आप सीपी जाएँ तो यहाँ आपके ढाबा फूड पर जाएँ और यहाँ का जो खाना था वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था और यहाँ पर ये फाइनली हमारी प्लेट्स आ चुकी थी। सो फाइनली जो हमने ऑर्डर किया था राजमा चावल वो प्लेट्स आ चुकी थी और इसकी सबसे ख़ास बात थी यहाँ की प्लेटिंग की। लाइक मैंने राजमा चावल घर में खाया और ढाबा वगैरह पर भी खाया, लेकिन इट वाज लिटिल डिफरेंट क्योंकि राजमा चावल के साथ यहाँ पर दही बूंदी वाला रायता, मतलब पापड़, प्याज, आलू जो मसाले में बिल्कुल कोट हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त था उसका टेस्ट। और यहाँ पर इधर आज में एक साथ दोनों खा रहे थे और अच्छा लग रहा था सबके साथ बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से। और यहाँ का जो राजमा चावल का फ्लेवर था, मैंने कभी भी इतने टेस्टी राजमा चावल नहीं खाए। कहने में तो बहुत ही सिंपल है, वैसे तो राजमा चावल सभी का फेवरेट होता है, लेकिन उसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन मैंने सोचा वहाँ से खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा आप सभी को रोड का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स थे, शोरूम थे और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग भी होती है, लेकिन मैंने वहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, बस क्योंकि घूमने गए थे तो शॉपिंग का कोई भी ऐसा खास प्लान नहीं था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया, उसके बाद हम वापस से निकल गए थे। हमें अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना था और सीपी मतलब अच्छा था, मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, थोड़ा सा बस फूड कॉर्नर पे ही गए थे। तो कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरे सीपी को आप सभी के साथ एक्सप्लोर करूँगी। इंशाल्लाह आप सभी को मेरा हो सकता है बहुत ही जल्द यहाँ का कमिंग व्लॉग मिले जो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लोर करूँगी आप सभी के साथ इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ की कुछ शॉप्स थी और यहाँ की मुझे बाद में पता चला कि लाइक यहाँ पर इस तरह से शॉपिंग होती है, स्ट्रीट रोड साइड वाली शॉपिंग थी, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन देखकर अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हुआ तो बिल्कुल ज़रूर आऊँगी। और यहाँ की जो शॉप्स थी वो लाइटनिंग वगैरह डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी, यहाँ के शॉप्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी इंशाल्लाह हुआ तो बिल्कुल एक्सप्लोर करूँगी। और उसके बाद हम अपनी निकल पड़े थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और आपको पता है ना, जैसे कि जो अगर हम घर पे रहते हैं ना तो घर पर वो रियलिटी इतनी खूबसूरती हमें नहीं दिख पाती, जो अगर दिल्ली की रियल ब्यूटी है वो बिल्कुल बाहर जाने से और बाहर मतलब निकलने से ही पता चलती है। तो यहाँ का जो आउटर व्यू था दिल्ली का है जो बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पर ये मुझे वाटरफॉल बहुत ही अच्छा लग रहा था और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ये मतलब पार्क शायद आई डोंट नो कि गार्डन था कुछ भी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ की जो प्लांटिंग और ट्रीज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर किसी के घर भी हैं, शायद फ्लाइट्स बने होते, हो सकता है जिनके घर है उन्हें कितना अच्छा मतलब मॉर्निंग में सुबह उठकर सोचो कितना अच्छा वाला फील होता होगा कि लाइक वो अपनी विंडो से झाँक रहे हैं और इस तरह का नेचर वाली वाइब्स मिले। तो बहुत ही अच्छा व्यू था माशाल्लाह से। और उसके बाद हम मतलब मैं आप सभी के साथ ये रास्ते का भी थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेती हूँ ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी उस व्यू को एंजॉय कर सकें जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और रियल ब्यूटी को आप देख सकें कि मतलब असल जो दिल्ली की खूबसूरती है वो इन सब में है,
जो मैं घर बैठकर बिल्कुल भी नहीं बोलती। हम घर में अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी मन बना रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ प्लीज़ वीकेंड्स पे बाहर निकलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और दिल्ली की रियल ब्यूटी को आप सभी एक्सप्लोर करें, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से यहाँ पर मतलब हम निकल रहे थे और यहाँ पर इस तरह से ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो प्लांटिंग थी और मतलब ट्रीज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। तो उसके बाद बस हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मतलब पहुंचने ही वाले थे और यहाँ पर हम आ चुके थे और ये था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ कर्नाटका फूड सेंटर। और यहाँ पर सबसे पहले हमने मतलब उतर कर यहाँ पर देखा जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था और यहाँ पर तो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एड्रेस वगैरह मेंशन कर रखा था इन इंग्लिश, लेकिन कन्नड़ लैंग्वेज थी तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन नेक्स्ट जो डोर था, एंट्री गेट था, वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो चलिए वो भी आप सभी को दिखा देती हूँ। मतलब ये मैं आप सभी से बताती हूँ कि बहुत ही मज़ा आया, आप सभी ज़रूर यहाँ पर जाएं। बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बिल्कुल नेचर वाली वाइब्स थी। लाइक एंट्री किया था और यहाँ पर एंट्री लेते ही बिल्कुल नेचर वाली फीलिंग मिल गई थी। बहुत सारे प्लांट्स थे, ट्रीज थे और बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स थे। और यहाँ पर इस तरह ये देखिए आप कितने खूबसूरत फ्लावर्स थे और इनमें लाइटिंग थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। शाम का वक्त था, इवनिंग टाइम, और इट वॉज़ वेरी गुड और बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह सबके साथ। और यहाँ पर इस तरह से ये बच्चा था वो जो बहुत ही क्यूट लग रहा था, मैंने इसे कैप्चर कर लिया अपनी वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करने की बजाय मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और ये यहाँ का आउटसाइड व्यू था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमने कुछ अपनी वीडियोस भी बनाए थे, स्लोमोस भी बनाए, जो सॉरी आई कांट शेयर विद ऑल। और उसके बाद ये थोड़ा सा सेटिंग एरिया था, लाइक वहाँ पर अगर अंदर अरेंजमेंट
नंबर्स के हिसाब से आ रहा था। अगर कंप्लीट था तो नाम पहले अपना रजिस्टर करवाना पड़ रहा था, उसके बाद आपका नंबर आने पे आपको बुला लिया जाता है। मतलब इस तरह से यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट था। वी कैन सिट आउटसाइड। और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और अच्छा लग रहा था, मतलब शाम के वक्त अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये कर्नाटका, यहाँ पर कुछ वहीं का मटेरियल मिलता है, जितना भी स्टफ़ था सब वहीं का था। ओरिजिनल स्टफ़ लाइक स्पाइसेस, ऑयल, सोप, कपड़े, तो यहाँ से जितना भी मटेरियल था सब उन्हीं का था, ओरिजिनल स्टफ़। और उसके बाद हमने फाइनली हमारा नंबर आ गया था और हम फाइनली अंदर पहुँचे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ की सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी बात लगी, लाइक घर पे कोई गेस्ट आता है ना तो हम सबसे पहले पानी सर्व करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि हमने किसी को बुलाया नहीं, उसके बाद भी सबसे पहले हमें पानी सर्व किया गया। इट वॉज गुड अबाउट देयर। और यहाँ पर वहाँ की सारी पेंटिंग्स थी, मतलब कर्नाटका की, वहाँ की टेम्पल्स की, वहाँ के होम्स की, और वहाँ किस तरह से मतलब लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। और आप देख सकते हैं इस वाली पेंटिंग में हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड, इस तरह से शायद किचन टाइप कुछ था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं मतलब देख पाई, हो सकता है मेरा व्यू अगर मैं गलत जा रही हूँ तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। और यहाँ ये वहाँ की ही ये फेमस टेम्पल थी। और उसके बाद मैंने मेन्यू उठाया, मतलब मैंने मेन्यू सोचा चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, जिसमें उत्तपम, स्नैक्स, कोल्ड बेवरेजेस, मतलब एवरीथिंग इन मेन्यू। तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा देती हूँ। कर्नाटका फूड सेंटर इनका नाम है। इसमें टाइमिंग, फूड लिस्ट, मेन्यू, किस टाइम पर ओपन होता है, वीकेंड का क्या स्पेशल है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, एवरीथिंग वॉज इन मेन्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वीकली स्पेशल भी था, साउथ इंडियन फिक्स्ड मील, हर कुछ उसमें अवेलेबल लिखा था, लाइक अबाउट द टाइमिंग, फ़ोन नंबर, मेन्यू, स्पेशल मेन्यू, वीकेंड स्पेशल, सब कुछ था। और उसके बाद यहाँ हम हसन के साथ थोड़ा सा खेलने में लगे थे। हसन थोड़ा सा वहाँ जाकर रोने लगा था, उसे भागने का मन करता है, हर जगह भी वो जाता है ना, बस उसे लगता है कि बस भागो यहाँ पर, मतलब खेलते दौड़ते हुए उसे अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने अगेन थोड़ा सा कैप्चर किया व्यू कि किस तरह से था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। बिल्कुल एक तरह से बात करूँ तो अगर हम आजकल रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो बिल्कुल ये कुछ ओरिजिनल वाला फीलिंग था बिल्कुल। अगर कर्नाटका का मतलब फूड रेस्टोरेंट है तो बिल्कुल वहाँ वाली वाइब्स थी, लग रहा था कि हम वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में जो थीम वगैरह थी, इट वाज टोटली अबाउट द कर्नाटका। और ये वहाँ पर सामने उनका मेन्यू लिखा था जो मुझे देख नहीं रहा था। और उसके बाद हमने ऑर्डर किया था वहाँ का डोसा। और ये वो डोसा बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी वाला डोसा नहीं था, क्योंकि इट वाज विद ओरिजिनल टेस्ट, विद ओरिजिनल स्पाइसेस। तो यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट था, बिल्कुल सिंपल वाला डोसा था, जिसमें नो ओवर स्पाइसेस, नो ओवर स्पाइसी कहें तो बहुत ही ज़बरदस्त था डोसा, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट के साथ। तो यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे। डोसा मंगाया था और उसके बाद ये देसी घी का हलवा आया था, जिसे मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं देसी घी नहीं खाना पसंद करती हूँ, लेकिन बाकी सब ने एंजॉय किया। और यहाँ पर से मैं मेन्यू को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, जो नहीं हो रहा था। और यहाँ हसन अपने बैग को समझकर टेबल पर ही लेट गए थे इस तरह से। और देखिए यहाँ पर भी फ़ोन उनका जारी था, मतलब उन्हें फ़ोन हो जाए और इस तरह से बैग मिल जाए, तो वहाँ खेल रहा था वो इस तरह से लेट कर भी। और लेकिन बार बार कोशिश कर रहा था वो, जैसे बच्चे बेड से उतरने की, मुझे डर लग रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर की थी वहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी, और जो वहाँ की बहुत ही ख़ास डिशेस में से हैं। लेकिन सच बताऊँ, पर्सनल अगर आप सभी को अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा बेटर थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझसे पी नहीं, मतलब ज़बरदस्ती कहूँ तो मैंने ख़त्म की। और यहाँ पर शुगर भी इसके साथ अलग से थी, सैशेज़ में सल्फ़र फ्री शुगर थी, 5 ग्राम का सैशे था, जिसे मैंने 4 बार डाला था, मतलब मैंने 20 ग्राम अपने 1 कप में मतलब कॉफ़ी में ऐड किया था। और क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट थी, बिल्कुल ओरिजिनल बिटर कॉफ़ी थी, जो मुझसे पी नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने हालांकि पी ली। अगर नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँगी इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं खरीदूँगी। बाकी आप सभी की चॉइस, अगर आप सभी को अच्छी लगे तो आप बिल्कुल लीजिएगा। और आते वक्त मैंने ये फाइनली यहाँ का जो मेन्यू था, जिसमें मिल्क शेक, कबाब, हॉट बेवरेजेस, वीकली स्पेशल, सबको कैप्चर किया, थोड़ा सा आप सभी को आई होप दिखा पाई। और उसके बाद ये मैं बाहर निकल रही थी, जो एंट्री का था मैंने उसे भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, ताकि आप सभी के साथ अच्छे से अच्छा शेयर कर पाऊँ, अपनी अच्छी से अच्छी वीडियो बन पाए। और ये मतलब बाहर से अंदर का व्यू दिख रहा था, और यहाँ पर इस तरह से बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। इवनिंग वाइब्स और नेचर वाइब्स एक साथ मिल गई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बाहर भी मेन्यू था, जो 2 डेज़ का स्पेशल होता है हर एक दिन का, और यहाँ पर हाशिम मेरी हेल्प कर रहा था।
फॉर माई शूटिंग। और मतलब ही इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और यहाँ मैंने इनकी जो बिल्डिंग थी ऊपर से भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया ताकि आप सभी को थोड़ा सा शेयर कर पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मौका मिला तो इंशाल्लाह जाऊँगी। और लेकिन वहाँ की जो बिटर कॉफ़ी थी वो बिल्कुल नहीं टेस्ट करूँगी। और उसके बाद आते वक्त मैंने दोबारा से उनका एंट्री गेट ले लिया था। और क्योंकि यहाँ पर जाते वक्त मैं इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई थी, और हाशिम वाज हेल्पफुल देयर, वो ट्राई कर रहा था कि अच्छे से अच्छे वीडियो और व्लॉग्स और वीडियो मेरे लिए शूट कर पाएँ। और यहाँ हाशिम को कैप जैकेट की बाहर, क्योंकि ठंड थी, रात का वक्त था, अब ऑलमोस्ट दिल्ली में ठंड आ चुकी है, मतलब हर जगह आ चुकी है, दिल्ली में भी अब ठंडा सा मौसम हो चुका है। तो हाशिम ट्राई कर रहा था कि हसन कैप जैकेट का लगा ले, लेकिन वो लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और ज़िद कर रहा था कि उसे नहीं लगाना। तो हाशिम भी उसे ज़बरदस्ती लगवा रहा था। और उसके बाद ये वाटरफॉल जिसमें लाइटिंग हो रही थी आते वक्त देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और रात का व्यू तो और भी गज़ब लगता है बिल्कुल माशाल्लाह से। और मैंने वो भी कैप्चर कर लिया था कि आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। लेकिन नेक्स्ट डेस्टिनेशन को देखने के लिए मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहे, क्योंकि अभी तक तो और भी फन बाकी है। और ये रास्ते का भी तो एंजॉय कीजिए आप भी मेरे साथ। और आप थोड़ा पहचान गए होंगे कि हम जाने वाले थे अब इंडिया गेट, जो बहुत ही पास आ चुका था। और उसके बाद हम फाइनली वहाँ पर पहुँचे। पहले तो थोड़ा सा ट्रैफिक था और उसके बाद फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए थे। और जाते ही हमें वहाँ देखे आइसक्रीम स्टॉल्स। वैसे तो मौसम ठंडा हो चुका है, लेकिन आइसक्रीम स्टॉल्स पे उतनी भीड़ नहीं थी, थोड़ा सा कम था, क्योंकि जिस हिसाब से अगर स्टॉल्स की बात करें मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका था तो कम ही भीड़ थी, वहाँ इतना क्राउड नहीं था। और उसके बाद ये कुछ नया था। अगर मैं बात करूँ, इट वॉज समथिंग न्यू फॉर मी। लाइक अगर मैं चाइल्डहुड मेमोरीज़ की बात करूँ, अगर मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ पर तो उसके बाद से बिल्कुल रेनोवेट हो चुका है इंडिया गेट, तो ये कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। और यहाँ पर इस तरह से लाइटनिंग थी इसकी बीच बीच में, जो ये बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा चलिए आप सभी को भी अपने साथ, मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप सभी को भी दिखा पाऊँ जो अभी तक मेरी तरफ नहीं आए हैं या फिर आने का प्लान कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगे कि अब किस तरह से बन चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मुझे पता चला कि अंदर जाके वॉशरूम्स हैं, तो मैंने सोचा चलो अगर हो सकता है तो एक छोटा सा क्लिप लेती हूँ और वो भी आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये अंदर का वॉशरूम था जो कम ही कैप्चर कर पाए, क्योंकि बाकी लोग थे वहाँ, मुझे लगा अजीब ना लगे थोड़ा सा उन्हें। और उसके बाद हम बाहर की तरफ आ गए थे और ये पानी वाला व्यू था। और ये तो मतलब वही बोर्ड था जो नीचे की तरफ अभी वॉशरूम की तरफ मैंने आपको दिखाया, जो एक तरह से गाइड की तरफ था, तरह की डायरेक्शन के लिए आप सभी को गाइड कर सकते हो। और ये पानी वाला व्यू था, पानी वाली साइड थी इंडिया गेट पे। इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। लाइक अगर लाइटनिंग की बात करूँ, रात का वक्त था, पानी और लाइटनिंग, इट वॉज ग्रेट, लुकिंग ग्रेट। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं इंडिया गेट का व्यू दिख रहा था अच्छे से। और रात में ये पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे देखने में और कैप्चर करने में भी अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा चलो आप सभी को भी दिखाती हूँ जो रात के वक्त इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पास में इंडिया गेट के नहीं गए थे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम था और हम थोड़े से थक भी गए थे। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी भी एक्सप्लोर करूँगी तो अच्छे से, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और काफ़ी थकान भी हो चुकी थी। और उसके बाद हम एक ब्रिज टाइप का बना था और उसके नीचे जो पानी था वो था, ब्रिज के ऊपर से हम नेक्स्ट साइड जा रहे थे। इस तरह से आप देख सकते हैं ब्रिज सा बना हुआ था और ब्रिज के नीचे लाइटनिंग लगी हुई थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये छोटी सी प्लांटिंग थी फ्लावर्स की, जो रेड फ्लावर्स थे जो अच्छे लग रहे थे, मैंने कैप्चर कर लिया। तो ये व्यू इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और ये था हमारा ब्रिज, इसी से हम जाने वाले थे नेक्स्ट साइड। और नेक्स्ट साइड जाते जाते यहाँ पर दोबारा से पानी का व्यू ले लिया जो अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ वीकेंड्स में तो ज़रूर जाइए और अच्छे से घूम कर आइए। मैं तो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं घूमी। यहाँ पर से जो नेक्स्ट साइड पहुँचे थे वहाँ से इंडिया गेट बिल्कुल क्लियर देख रहा था। ये मेन रोड था जिसमें इंडिया गेट था और जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक थी जो इन्जॉय कर रही थी। यहाँ पर ये अंकल फ्लूट बजा रहे थे जो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में। आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ। और इस साइड पे आप देख सकते हैं फैमिलीज़ बैठी हुई थी और वो प्रॉपर बिल्कुल पूरे तरीके से गए थे, लाइक अपना खाना और चादर वगैरह सब लेकर गए थे और फैमिली के साथ बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम बहुत ही कम वक्त के लिए गए थे। और यहाँ पर हैदर अकेले ही मस्त होकर वॉक कर रहा था, मैंने इसके भी कैप्चर कर लिया। और फिर
तो अच्छा लग रहा था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मज़ा। और यहाँ पर हम खड़े हो गए थे हसन के लिए कोई टॉय लेने। और देखो बच्चों का क्या है ना कि कुछ भी देखते हैं उसके बाद ज़रूर ज़िद पकड़ लेते हैं, तो हसन भी उसमें से हैं। मतलब कुछ भी देख रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके लिए है या नहीं, लेकिन वो ज़िद कर रहा था कि लाइक आई वांटेड। तो यहाँ पर हसन ने कुछ ज़िद किया ये, और पता है ये कुछ लाइटनिंग था, ये तो हेड पे लगाने का था लाइक हेयर बैंड, और उसके लिए हमने ले लिया था उसका टॉय। सो फाइनली हसन ने अपनी चॉइस का कुछ टॉय ले लिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था। और देखिए आप देखिए कैसे वहाँ पर पूरे रोड पे चला रहा था, अच्छा लग रहा था उसे देखकर। लेकिन उसने थोड़ी देर में, हालांकि थोड़ी देर की बात थी, मतलब जो भी टॉय था उसने थोड़ी देर में अपना तोड़ दिया था। और उसे ऐसी जगहों पर बहुत ही मज़ा आता है ताकि जहाँ पर बस वो आराम से भाग सके, कोई उसे टोके रोके नहीं, तो ऐसी जगह पे उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भी कितना एंजॉय कर रहा था माशाल्लाह। और उसके साथ मैं भी लग गई थी थोड़ा सा कि चलो मैं भी उसके साथ एंजॉय कर लेती हूँ, वो मेरे साथ साथ चल रहा था। तो हसन के साथ यहाँ पर मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, वो भाग रहा था, मैं भी उसके साथ इसी तरह से एंजॉय कर रही थी, तो वो अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। सभी काफ़ी वहाँ एंजॉय कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कहूँ तो वीकेंड इट वाज ग्रेट वीकेंड विद आवर फैमिली, तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर। और उसके बाद हसन यहाँ पर थोड़ा सा आगे ही चलने लगा, हालांकि सबको लग रहा था कि वो ज़्यादा ही आ गया है, लेकिन हैदर आशम उसके साथ ही चल रहे थे। अब भी थोड़ा सा घबरा गई थी कि लाइक वो कहाँ जा रहा है, लेकिन हैदर आशम उसके साथ ही साथ चल रहे थे। और उसके बाद हम काफ़ी थक चुके थे और घर के लिए निकल पड़े थे वहाँ से। और यहाँ के वापस आते में मैंने थोड़े से व्यू वगैरह ले लिए थे ताकि आप सभी को दिखा सकूं। और उसके बाद हम इतना थक चुके थे, बाहर सब पूछ रहे थे कि कहीं और भी जाना है, कहीं और भी जाना नहीं, हम काफ़ी थक चुके थे। तो बस यहाँ रास्ते में मैंने बिल्डिंग देखी थी जिसकी लाइटिंग बार बार चेंज हो रही थी, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने कैप्चर करी आप सभी को दिखाने के लिए। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।